ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ x रूट ऑफ 75 इज इक्वल टू y रूट ऑफ 45 इज इक्वल टू z रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू a। कर सकते हैं इसको सब बच्चे? यस सर। ठीक है ना, बहुत आसान है। मैंने इसको आपको करवाया भी था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। बोलिए इसको कैसे करेंगे बच्चों? a की पावर x इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। बोल नहीं रहे आप लोग? जी सर। यस सर। है ना? क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। 5, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सर 5 into 5 into 3 का होल 1/x। अच्छा, दूसरी आगे और लिख लेते हैं। a की पावर y किसके बराबर हो जाएगा? 45, ठीक है ना। और a की पावर z किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सर 15। सर 5 into 5। ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 into 15 और ये हो जाएगा 5 into 15 और ये आपका 15 ही। तो इस 15 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? जल्दी से बताइए। सर az है ना, 5 a की पावर z पुट कर सकता हूं और यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ? 3 a की पावर z पुट कर सकता हूँ। बताइए जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है ना। यहां से कुछ निष्कर्ष निकला? यहां से कोई बात निकलेगी? मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये जो दो इक्वेशन है स्टार वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं? यस सर। a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a की पावर y इज इक्वल टू 5 a की पावर z मल्टीप्लाइड बाई 3 a की पावर z। बताइए जल्दी से, समझ में आया? ये यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? a की पावर x प्लस y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 15 a की पावर 2z। 15 a की पावर 2z। ये 15 कितना है बच्चों? ये भी a की पावर z है और ये a की पावर 2z है। ये a की पावर x प्लस y आ चुका है। तो a की पावर x प्लस y जमाएंगे ना तो पाली होगी। a की पावर 3z। a की पावर क्या हो जाएगा? 3z। ओके, तो x प्लस y किसके बराबर आ गया? जल्दी से बताइए नैरीन बेटा, किसके बराबर आएगा? नीचे कर लो गर्दन। 3/8। अरे वो हर्ष बंद करो अपना क्या माइक। ठीक है, नैरीन बेटा समझ में आ गया? भूमि समझ में आ गया? तैयबा, शफक, ठीक है। इस सवाल को हम कर चुके हैं शायद पहले। कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 and 700 आर डिविजिबल बाई 3, 4, 5। 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। जब कभी भी हम ये कंडीशन लगाते हैं कि सबसे डिविजिबल हो, तो याद रखिए ये जो गिवन नंबर है इनका क्या निकाला जाएगा? एलसीएम निकाला जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ रही? बोलिए। यस सर। अच्छा, ये तीनों के तीनों एक दूसरे का फैक्टर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। 3 चौक 12 पंजे 60। तो इन एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 किसके बराबर हो जाएगा? 3 into 4 into 5 इज इक्वल टू 60। क्या ये बात सबके समझ में आती है? एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकाल? यस सर। एक दूसरे का फैक्टर ही नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर दिए 60। अब ये बताइए, ये 300, देखिए 300 और 700 इनके बीच में यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं जो 60 से डिविजिबल हो? देखिए ये 300 इंक्लूडेड नहीं है, ये 700 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है बिटवीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यस ठीक है, तो बहुत आसान है। 60 से सबसे पहला नंबर कौन सा डिविजिबल होगा? 360 होगा या नहीं?
Yes, sir. Yes, फिर 160 और जोड़ दीजिए, दूसरा कौन सा होगा जल्दी से बताइए? 420. 420. 420 होगा, फिर कौन सा होगा? 480, Sir, 480. ठीक है, फिर कौन सा होगा? Sir, 540. 540. ये टिक टिक किसकी तरफ से आ रही है भाई? वो जरा सही कर, 540 हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा बेटा? फिर 600 हो जाएगा, 600. फिर कौन सा हो जाएगा? 660 हो जाएगा, 660. फिर कौन सा हो जाएगा? फिर कोई नहीं होगा, फिर 720 आ रहा है जो डिविजिबल होगा, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन खत्म, ये आंसर हो। सब बच्चों के समझ में आ गया ये सवाल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, अब इन टर्म्स को ध्यान से देखिए आप। 3/5 की पावर x और 5/3 की पावर 2x। ये 3/5 एक जगह लिखा है 3/5 और एक जगह लिखा है 5/3। ये आपको उल्टा नजर आ रहा है या नहीं? Yes, Yes, sir. है ना? तो इस पहली टर्म को अगर मैं 5/3 लिख लूं तो पावर -x हो जाएगी। ये सबको क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी Yes, क्या है? sir. 5/3 की पावर 2x है और ये किसके बराबर हो रहा है? 125। तो इस 125 को क्या लिख लूं बच्चों में? 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 125। 25 स्क्वायर नहीं, सॉरी 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब लिख लूं ऐसे, कोई परेशानी तो नहीं है? Yes, No, sir. sir. No, sir. ओके, तो ये तो बेटा 5/3 का होल क्यूब लिखते हैं इसको, ठीक है? कोई परेशानी आई होप। अब देखिए 5/3 5/3 5/3, अब मामला क्लियर हो गया बिल्कुल। तो 5/3 की पावर ये -x + 2x, ठीक है? -x + 2x ये किसके बराबर हो रहा है बच्चों? 5/3 की पावर x के बराबर हो रहा है, इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3। यहां से हम क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। x = 3। बताइए जल्दी से, समझ में किस किस के आ गया? Yes, sir. आ गया. हर्ष समझ में आ गया? हर्ष? ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं और ये ट्रिक से भी कर सकते हैं हम। तो आप कैलकुलेशन से समझिए, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू ये दे रखी है और x की पावर 4 और 4/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो आप x की पावर 4 की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, सीधी सीधी बात। ये बताइए मुझे बच्चों, ये x² किसके बराबर हो जाएगा? 2 + √2 हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. यस समझ में Yes, आती है? sir. समझ में आती है बात? अब देखिए, दो रास्ते बता रहा हूं आपको, दो रास्ते बता रहा हूं जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनकी बुनियाद पे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मुझे ये बताइए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? x² का स्क्वायर प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब ये बताइए मुझे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर माइनस 2 × x², 2/x²। सब बच्चों के समझ में आ गया या नहीं? जल्दी से बताइए। Yes, sir. मैं बच्चों इसमें कोई बहुत सवाल सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं 1 मिनट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये हमारे पास ये दो टर्म थी, हमारे पास क्या था? नीचे देखिए, नीचे समझा रहा हूं मैं आपको। a² + b², इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो किया है मैंने, और क्या किया है बताइए जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. है ना? यही तो किया। और देखिए इसमें फायदा क्या हो रहा है? इसमें फायदा ये हो रहा है कि ये x² से कट जा रहा है, यहाँ पर खाली 4 आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास x² की वैल्यू है, x² की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसका बाद में स्क्वायर निकाल लीजिएगा। सबके समझ में आ रहा है ये सवाल कैसे करेंगे हम? Yes, sir. यस
हर्ष आप बेटा आपकी समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है इस टाइम मौजूद कि जिसके नहीं समझ में आ रहा? नरीन बेटा समझ में आ रहा है? इकरा समझ में आ रहा है? यस सर। तैयबा समझ में आ रहा है? यस सर। और कितनी हैं? सबके नाम लूंगा। नदीला बेटा समझ में आ रहा है? सर पुट कैसे करेंगे? ना पुट तो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पर। यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है ना, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, या चाहे आप यहाँ पे भी पुट कर सकते। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर वापस स्क्वायर हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है यार? ओके तो सर। ये वैल्यू तो पुट करनी है। दूसरा तरीका क्या है इसका? और सादिया बेटा समझ में आ गई? इफ्तिखार यस सर। समझ में आ गया सर। ठीक है। अब इसका दूसरा इसका और बिल्कुल देसी तरीका बता रहा हूं। देसी तरीका क्या है कि आप इस x की पावर 4 की ही वैल्यू निकाल के, हाँ सुमेरा बेटा बोलिए। सर यहाँ पे सर जो पीछे जो लिखे थे एक्स स्क्वायर। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए, या तो आप बोलिए। पिछले स्लाइड पे जाइए ना सर, पीछे पीछे। ये वाली? सर यहाँ पे माइनस लिख सर, इससे पहले जो क्वेश्चन समझाए थे एक बार और। अब बेटा उसको अभी समझ लेना, अभी रुक जाओ जरा, अभी जो चल रहा है उसको बीच में इंटरप्ट मत करो, है ना? अब ये सारे बच्चे उस पर ध्यान लगा हुआ है। अभी जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए तब जाओ। x की पावर 4 आप ये निकाल कैलकुलेट ही कर लीजिए। x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस अंडर रूट 2। और x की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 प्लस 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा या नहीं? बताइए जल्दी से। 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा? यस सर। अब ये x, अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x की पावर 4 की जगह क्या रख दीजिए आप? 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 ये रख दीजिए आप। ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? 36 प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 प्लस 12 चौक 48 अंडर रूट 2 प्लस 4। बस ये कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। 36 32 और 4 ये क्या हो जाएगा? 72 प्लस 48 अंडर रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। देखिए यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है 48 और 12 में से। 12 अगर कॉमन ले लेंगे, 12 छिंग 72 प्लस 12 चौक 48 अंडर रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 बच जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तब बच्चों के समझ में आ गया? बोलिए। ये क्वेश्चन तो बड़ा लंबा था, इसके अंदर ऑप्शन सब कुछ है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये बताइए इसके जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के? नैरीन बेटा बताइए। सर 0। एक भी जीरो नहीं, यू मीन टू से, राइट? यस सर। अच्छा अच्छा, एमन हिलाल बेटा बताइए इसके कितने जीरोस होंगे? ये जो पॉलिनोमियल बना हुआ है इसके जीरोस कितने हैं? अच्छा इकरा खान बेटा आप बताइए। सर 0। एक भी नहीं, यू मीन टू से, राइट? सर इमेजिनरी जीरो इमेजिनरी। हाँ एमन अंसार आप बताइए बेटा कितने जीरोस होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरो। सर 0। एक भी जीरो नहीं होगा। अच्छा इफ्तिखार आप बताइए बेटा। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि हर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। सर 0। हाँ बहुत शाबाश। जीरोस का मतलब ये होता है कि ये कर्व कितनी बार इस एक्स एक्सिस को काटा है, कट किया है। तो ये इस एक्स एक्सिस तक कभी आया ही नहीं है ना? कर्व यूं आया और ऊपर से चला गया, तो एक भी बार इसने टच नहीं किया एक्स एक्सिस को। बात समझ में आ रही? जब एक भी बार एक्स एक्सिस को टच नहीं करता कोई कर्व, तो इसका मतलब क्या है? उसके जीरो ही नहीं है। अगर कोई कर्व हम बना दे, बच्चों जल्दी से बताओ, ऐसा कर्व बना दे, तो उसके जीरोस कौन से होंगे? एमन हिलाल
एमन हिलाल बेटा अपना माइक ऑन करिए, एमन हिलाल माइक ऑन करिए, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये बताइए बेटा इसमें जीरोस कहां पर होंगे? ये वाला जो बनाया है, नीचे वाला जो कर्व बनाया है, इसमें जीरोस कहां पर है? बताइए, शाबाश बताइए, कोई बात नहीं, कोशिश करिए। नहीं पता है तो आप यूं कहिए सर मुझे नहीं पता, फिर तभी तो मैं समझाऊंगा आपको। इकरा, शफक, शफक आप बताइए बेटा इसमें जीरोस कहां पर होंगे? सर जहाँ भी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है, यानी ये जो वैल्यूज है, राइट, ये पहली वैल्यू और ये वाली दूसरी वैल्यू, जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा कोई भी कर्व, वही बेसिकली उस कर्व के जीरोज होंगे। अगर वो इक्वेशन है तो रूट्स होंगे, राइट, है ना, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। और है ना, अब इसमें इसी में हमने आपको और एक्सप्लेन भी किया था कि कब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपके कांस्टेंट है उनके जरिए हम बता सकते हैं कि कर्व ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, है ना। ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो वो सब हम डिटेल बहुत डिस्कस कर चुके हैं, राइट, है ना। आगे बढ़ते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा इस तरह के सवाल को, कितना मजेदार सवाल है ये। कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। जल्दी से बताइए कितने कितना रिमाइंडर है? सर जीरो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अभी इसके ऊपर और बात होगी। हर्ष, क्यों होंगे भाई जीरो इसके अंदर, रिमाइंडर जीरो क्यों होगा? सर इसलिए बिकॉज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो सर एक्स की वैल्यू -1 होगी, और जो सर हमको इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 1, उसमें सर -1 पुट कर देंगे, इसके बाद जो मतलब सॉल्व कर देंगे, फिर -1 + 1 कैंसिल होकर 0 आएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम -1 इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो -1 का क्यूब प्लस 1 = 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर कोई आ ही नहीं रहा, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये पक्की बात है कि डिविजिबल है ये, ठीक है। yes, रिमाइंडर आ ही नहीं रहा, तो यानी कुछ रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर होगा 0। एक तरीका और भी है इसका, भाई सबके समझ में आ गया? नदीला बेटा समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, जुल्फिकार समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। ठीक है, दूसरा तरीका और क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से, इसको काट दे रहा हूं, शाबाश, आप लोग माशाल्लाह अच्छा सीख रहे हो। ये बताओ, ये एक्स क्यूब प्लस 1, इसको बच्चों मैं यूं लिख सकता हूं या नहीं? एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। यस सर। यस सर। ये अच्छा जरा जल्दी से मुझे बता दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। शाबाश। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं एक्स क्यूब -1 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता? एक्स क्यूब -1 को मैं ये नहीं लिख सकता एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये नहीं लिख सकता? बताइए जल्दी से। सर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको x प्लस 1, ये जो गिवन x प्लस 1 है, इससे डिवाइड करूं तो यहां पर भी x प्लस 1 से डिवाइड होगा, जल्दी से बताइए। यस सर। तो ये बताइए डिविजिबल हो गया इससे या नहीं? यस सर। डिविजिबल हो गया? यस सर। तो अगर ये इसका फैक्टर है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिविजिबल बाय, ये इसका फैक्टर है, तो ये तो काट देगा इसको पूरी तरीके से। बात समझ में आ गई? किसी नंबर से काट देगा ये इसको, तो हमारा वो क्या बचेगा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 ही तो बचेगा, बताइए। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल 60 है, 60 को हमें 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 30 लिख सकता हूँ। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? 30 हमारे पास आंसर आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, आंसर आएगा। बात समझ में आई?
30 आंसर आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। बात समझ में? तो आंसर यहाँ पर ये होगा। आई होप सबको सब बच्चों को ये क्लियर। रिमाइंडर के ऊपर एक सवाल आने की बच्चों बहुत उम्मीद है ना? वो बात अलग है कि हमने पढ़ रखा है, कोई चीज नहीं आई बाई चांस, पेपर हमारे हिसाब से नहीं बना, लेकिन हम तो एक्चुअली में उसी के हिसाब से पढ़ेंगे ना जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमने सोच रखा है, जो बेसिकली हमने पुराने पेपर्स में देखा है ना, हम तो वही करेंगे। सब बच्चे यही कर रहे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। हालांकि इसको कोई करेगा तो बड़े लंबे तरीके से भी हो जाएगा ये, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, ध्यान से देखिए। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 10x माइनस 5। कौन सी इक्वेशन है ये? जल्दी से बताइए। डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस सर, Yes, sir. है ना? पावर 4 है। इसके 2 जीरोस पहले से गिवन है, ये 2 जीरोस पहले से गिवन है। बात समझ में आती है? बाकी के 2 और जीरोस निकालने हैं हमें, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप इसको x माइनस 5/3 के अंडर रूट से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आए उसको x प्लस 5/√3 के सीरीज से डिवाइड कर दीजिए, यानी इस जीरो के हिसाब से। बताइए जल्दी से, ऐसे करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। क्या है? कॉन्जुगेट हैं। तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करिए? 3, इस पूरी एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड करिए? x² माइनस 5/3 से डिवाइड कर दीजिए। बताइए, जो चीज बचेगी उसके जीरो निकाल लीजिए। एक तरीका ये है, दिस इज वन मेथड। सर ये एनसीईआरटी का सवाल है। सर एक हाँ, बार अच्छी रिपीट बात। कर दीजिएगा। ये कैसा है? ये वन मेथड है कि हम x² माइनस 5/3 से डिवाइड कर। सब बच्चों को ये मेथड समझ में आ गया? यस सर, Yes, sir. किसके समझ में नहीं आ रहा जल्दी से बताइए। जरा भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बोल देना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। ये जीरो है इसका, तो ये बताइए कि x माइनस 5/3 के अंडर रूट से ये डिविजिबल होगा या नहीं? भाई जीरो है तो ये डिविजिबल होगा या नहीं? बोलिए। यस सर। है ना? दूसरा, ये भी जीरो है, तो ये बताइए कि ये x प्लस 5/3 के अंडर रूट से डिविजिबल होगा या नहीं? बताइए जल्दी, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। Yes, sir. यस सर। डिविजिबल होगा, तो ये बताइए इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, फिर ये प्रोडक्ट से भी तो होगा। यस यस सर, सर। तो आप क्या करिए, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? ध्यान से देखिए, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी x² माइनस 5/3 इससे डिविजिबल होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को लिखिए, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 10x माइनस 5। इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? x² माइनस 5/3 से। ये बताइए, डिवाइड करना आता है सबसे? यस सर, यस सर, यस सर। सबसे आता है? ध्यान से बताइए। तो यस सर। पहली टर्म है ना, तो यहां पर जो पॉलिनोमियल आएगा वो ऐसा आ जाएगा या नहीं? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का आ जाएगा या नहीं? यस सर। सुमेरा बताइए, सुमेरा Yes, sir. आ जाएगा? इसके जीरोज निकाल लीजिएगा, इसके आप जीरोज निकाल लीजिएगा, इनमें से कोई आएगा। ये वन मेथड है। क्या ये सबके समझ में आ गया या नहीं? जल्दी से बताइए। सर हम Yes, डायरेक्ट sir. वैल्यू पुट कर सकते हैं ना हाँ, सर, मैं जिसको बता रहा जीरो। हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप ये बताइए, इतना समझ में आ गया या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये वन मेथड है। लेकिन मैंने आपको हमेशा जब भी पढ़ाया है, मैंने ये कहा, ये अगर लंबा सवाल है, आप वैल्यू पुट करिए। क्या करिए? आप वैल्यू पुट करिए। आप जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है वो पुट करिए। अगर वो आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस समझ में आ गई नहीं आ गई? और ये वैल्यू पुट करने से ज्यादा आसान है। अगर आप देखिए जीरो पुट करिए तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, -5 बचेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बोलिए। यस। अब हम पुट करेंगे 1, x = 1। देखिए दोनों जगह 1 दे रखा है यहाँ p में,
तो x 1 पुट करेंगे तो 3x की पावर 4 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6x क्यूब क्या हो जाएगा 6 माइनस 10x क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 5 एज इट इज रहेगा। ये बताइए क्या ये हो गया 6 और 3 9, तो ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है? नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। अब हम क्या पुट करेंगे बच्चों, अब हम -1 पुट करेंगे इसके अंदर। तो -1 जब पुट करेंगे तो 3x की पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आएगा। यस सर। 6x क्यूब किसके बराबर आएगा -6 के बराबर आएगा। माइनस 10x किसके बराबर आएगा प्लस 10 के बराबर आएगा। -5 एज इट इज रहेगा। बताइए क्या ये हो रहा है? यस नो सर। 3x की पावर 4 ये प्लस 3 -6x क्यूब -6 ये रह जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों नन हो जाएगा। बड़े सवाल में वैल्यू पुट करके करेंगे, ये मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है। अगर जीरोस का इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब लोग इसके अंदर लड़खड़ाएंगे नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ए दिया हुआ है बुक में। बुक में बेटा, बुक में कोई भी आंसर दिया हो, मैंने कभी आपने मुझे बुक के आंसर को वेरीफाई कराते हुए देखा ही नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये 1 अप आंसर। आंसर बेटा 1 कैसे आ रहा है इसके अंदर, ये बताइए जरा। 1 अगर हम पुट कर रहे हैं, 0 अगर 1 पुट कर रहे हैं, तो चलिए दोबारा करके देख लेते हैं, क्या पता हमसे गलती हो गई हो। 3x की पावर 4 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये +6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये -10 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बच्चों ये आपके -5 हो जाएगा। बताइए ये कहाँ हो रहा है, ये 6 और 3 9 है, और ये 10 और 5 15, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर कोई चीज एनसीईआरटी में गलत लिखी है तो उसको कैसे, ये हो सकता है कि हमने कोई साइन गलत लगा दिया हो। मेरा मकसद क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा मकसद है समझाना कि इस तरह का सवाल आएगा तो आपको करना क्या है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब -1 हमने पुट करके देखा तो -1 भी नहीं आ रहा, तो आप वैल्यू पुट करके आप वेरीफाई करिए इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया? इफ्तिखार क्लियर है? यस सर। बोलिए। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना, इसका आंसर 1 नहीं है बेटा, इसका आंसर तो नन ही आ रहा है, फिलहाल तो नन ही आ रहा है, और इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, सबके समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, ये बच्चे ने पूछा मुझसे x इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन ए एंड y इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस a माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, ये चीज पूछिए हमसे, क्या पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, वो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, इनकी वैल्यू निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे निकालेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए? देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। इसको हम यूं लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सब बच्चों के समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया। अब ये बताइए x स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, यही तो है, जल्दी से बताइए। यस सर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2, ये तो खाली x स्क्वायर। अब माइनस y स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2। सब बच्चों को समझ में आया ये? यस सर। तो क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए हर वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा प्लस का। और तो ये ए स्क्वायर, ये बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 और 2 बच जाएगा,
तो ये बेसिकली 4 हो गया, इसका स्क्वायर होना है तो ये 16 हो गया। आंसर 16 आ रहा है, तब बच्चों का यही आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, तब बच्चों का यही आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ सर्कुलर पाइप्स विद एन इनसाइड डायमीटर 1 मीटर which carry the same amount of water as pipe with inside diameter of 6 मीटर। अब 6 मीटर मतलब पाइप भी प्रैक्टिकल पाइप नहीं है, ये पाइप भी बिल्कुल 6 मीटर का मतलब ये होगा 18 फुट, 19 फुट लंबा पाइप, 19 फुट चौड़ा, यानी एक तरह से कहिए कि एक आम छोटे घर जितना उसका डायामीटर है। ठीक है ना? तो दोनों में कितना, दोनों में जो वाटर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो जो छोटा पाइप है जिसका डायमीटर कम है, वो नंबर ऑफ पाइप हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे आप, जो छोटा पाइप है और जो बेसिकली बड़ा पाइप है, बात समझ में आई? जो क्या है, बड़ा पाइप, इन दोनों की लेंथ सेम लेंगे आप। बात समझ में आई? इन दोनों की क्या लेंगे? लेंथ सेम लेंगे। ओके, एक का डायमीटर कितना है बच्चों? एक का डायमीटर है 6 और एक का डायमीटर कितना है? 1। बात समझ में आ रही है? बताइए जल्दी। Yes, sir. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर इनका वॉल्यूम बराबर है, नंबर ऑफ पाइप निकालने, तो बेसिकली नंबर छोटे वाले ज्यादा पाइप लेने ही पड़ेंगे आपको या नहीं, ये बताइए। फॉर एग्जाम्पल n पाइप लेने पड़ गए छोटे वाले, तो ये n की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करिए, वॉल्यूम को क्या करिए, डिवाइड कर दिए। इसके वॉल्यूम को एक पाइप के वॉल्यूम, छोटे एक पाइप के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इस बड़े वाले पाइप का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जरा जल्दी से बताइए। इसका वॉल्यूम v है अगर, तो पाई r स्क्वायर यानी 6/2 का स्क्वायर इंटू l। बताइए यही होगा या नहीं? Yes, sir. इसको हम डिवाइड करेंगे पाई इस छोटे वाले सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 1 तो हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर इंटू l। इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ छोटे वाले पाइप आ जाएगा या नहीं, जल्दी से बताइए। Yes, sir. तो ये l से कट गया, पाई से कट गया। ये आपका 6 स्क्वायर यानी 36/4 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी 1/4, 4 से कट गया। आंसर कितना आ गया? 36। क्या समझ में आ गया सादिया बेटा? समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। हाँ हर्ष, नहीं आया समझ में? तो थोड़ा नहीं, स्टार्टिंग का नहीं आया था, एंड का तो सर आ गया। बेटा एक बड़ा पाइप दे रखा है, एक बड़ा पाइप दे रखा है। ओके सर। ये बड़ा पाइप दे रखा है ना? ये कुआं सा लग रहा है लेकिन बड़ा पाइप मान लो इसको। ओके सर। ये 6 मीटर का इसका डायमीटर है। इसके अंदर जितना पानी आएगा, लेंथ नहीं दे रखी, उतना पानी ये छोटे वाले पाइप में भरना है। तो छोटे वाले पाइप बहुत सारे लेने पड़ेंगे हमें सेम लेंथ के। बताइए। जी जी, यस सर। तो बहुत सारे लेने पड़ेंगे, तो वो हमसे पूछा है कि कितने लेने पड़ेंगे। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ छोटे वाले पाइप आ जाएंगे। बताइए जल्दी से, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। क्लियर? ओके।